आज का टॉपिक काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग है जो आपको शेयर मार्केट को समझने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल से मैं आपकी मदद करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस चैनल का जो रेवेन्यू है उसका 60% डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आप जैसे ट्रेडर के लिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग में अपनी पैसा लूज किया है, उसका मैं कुछ हद तक मदद कर सकता हूं अलग अलग लोगों का। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। मैं उसके बारे में फॉर्मेट भी बता चुका हूं कि कैसे मदद करूंगा, तो उसके लिए मैं समय समय पर आपके वीडियो भी बना के लाता रहूंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब भी ये अनाउंसमेंट कर सकूं वो आप तक पहुंच सके और उस दिन आप उस लाइव का हिस्सा बन सको जिस समय मैं मदद करने के लिए आऊंगा। ताकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ही आपके पास वो नोटिफिकेशन जाएगा। फिर आप अगर उस दिन लाइव रहे तो हो सकता है कि आपको ही वो मदद मिल जाए। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं कि जो लोग भी शेयर मार्केट में आते हैं वो कहीं ना कहीं उनका क्या मोटो होता है कि मुझे यहां से पैसा बनाना है। जी हाँ दोस्त, हर कोई जो भी व्यक्ति इसमें आता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक मात्र मोटो होता है कि मुझे यहां से पैसा बनाना है। चाहे जिस भी फॉर्म हो, इन्वेस्टमेंट फॉर्म में हो, ट्रेडिंग फॉर्म में हो, या अलग अलग इंट्राडे का मतलब अलग अलग फॉर्मेट होता है उसमें है, लेकिन मोटो सबका यही होता है कि मैं पैसा बना सकूं। लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ झूठ है जिसे वो सच मान लेते हैं और जिसके कारण वो कभी भी पैसा नहीं बना पाते। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे झूठ के बारे में मैं आपसे बात करूंगा जिसे आप अगर सच मानते हो तो आप भी यकीन मानो कि स्टॉक मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बना सकते हो। तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा, ताकि तभी आप समझ पाइए कि इन इन तरीकों से पैसा नहीं बनता है। अगर पैसा बनाना है तो मुझे ये तरीका फॉलो करना होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं से आप पैसा बनाना भी सीख सकते हैं और आपकी मदद भी हो सकती है। कि इस झूठ को आप सच मानने के कारण क्या होता है कि आप मार्केट में लंबे समय तक टिक ही नहीं पाते हो, क्योंकि आप अपना पूरा पैसा लूज कर लिए और फिर मार्केट को आप हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह देते हो। क्यों? आपकी हिम्मत नहीं बचती है कि अब आप इस मार्केट में आ पाओ और फिर आप इसे एक जुआ सट्टा सब कुछ समझ लें। तो आज के इस वीडियो में आप ये भी समझ पाओगे कि शेयर मार्केट में जुआ क्या चीज है। तो दोस्तों, किसी भी स्टॉक को जब आप खरीदते हो तो कई बार आप देखते हो कि इसका वॉल्यूम को देखो, यानी कि वॉल्यूम वार। अगर आप वॉल्यूम वार को देखते भी हो तो क्या इससे आप सही बाइंग कर सकते हो? तो आज मैं बताता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर या ट्रेडर है जो वॉल्यूम को देख के ही ट्रेड करते हैं। लेकिन यकीन मानो दोस्तों कि उसे उससे भी वो फंस जाता है। अब कैसे फंसता है? मान लो कि आपने कोई ट्रेड को देख रहा है, अचानक उसमें काफी बड़ी बाइंग आ गई और बड़ी कैंडल बन गई। अब आप सोचो कि यार अब इसमें अच्छा मौका मिल रहा है, लेकिन जस्ट उसके बाद देखो सर एक बड़ी रेड कैंडल आ गई, अब क्या करोगे? और वहां खरीदने के बाद वो नीचे आकर फिर एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। और ये अक्सर स्टॉक में होता है, क्योंकि एफआई और डीआई जानता है कि कब रिटेलर फंसने वाला है। तो वॉल्यूम को देख के अगर आप ट्रेड करोगे तो यकीन मानो आप फंस जाओगे और उस स्टॉक में आप लंबे समय तक बने रह सकते हो और आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला। तो आप वॉल्यूम को देख के ट्रेड करना बिल्कुल बंद कर दो। किसी भी स्टॉक में वॉल्यूम मतलब बड़ी हो रही है, यानी कि ज्यादातर लोग उसको खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, ये सोच के कभी भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, क्योंकि 4 से 5 दिन बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी और एक दिन ऐसा डिप आएगा कि वो 6 महीना तक फिर उसी जोन में पड़ा रहेगा, फिर आप नहीं निकल पाओगे। फिर वहां से जब आगे जाएगा तो आपका जो एंट्री प्राइस है ना, आप वहां से निकल लोगे और फिर पता चला वो आगे चला गया। तो सिर्फ वॉल्यूम को देख के ट्रेड करना बंद करो, क्योंकि मार्केट में कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है। बहुत सारे लोग आपको फॉर्मूला बताएगा ना, कोई काम नहीं करता। यहाँ प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के आधार पे ही मार्केट चलता है, यानी कि किसी भी स्टॉक की क्या प्रोबेबिलिटी है वो आगे बढ़ेगी, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, बस ये दो कारण पे ही मार्केट आपको अप एंड डाउन होता है, और कोई कारण नहीं है। इस बात की आप गांठ बांध लो। दूसरी, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये भी सबसे बड़ा झूठ है जिसे लोग सच मान लेते हैं। वो इंट्राडे से पैसा कमा लेंगे, किसी का वीडियो देख के, किसी का कुछ देख के कि मैं इंट्राडे से इतना कमा सकता हूँ। लेकिन याद रखिए कि इंट्राडे से आप बिल्कुल भी पैसा नहीं बना सकते। कुछ समय तो आप बना लोगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बना लोगे, लेकिन फिर एक दिन डिप आ जाएगा, आपको लॉस होगा, स्टॉप लॉस होगा, तो वो बड़ी लॉस होगी, तो वहां से भी आप पैसा बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कुछ लोग हैं जो वहां से वो पैसा बना रहे हैं, लेकिन एक वही पोर्शन में जिसका एक स्ट्रगल इनकम मतलब हो रहा है, इतना परसेंट के आधार पे ले रहा है।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो कमेंट भी करते नहीं, मैं इंट्राडे से इतना बनाता हूँ, आप क्या समझोगे, आपको नहीं पता है। भाई साहब, मैंने सब कुछ ट्राई करके देखा है। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करके देखा है, इंट्राडे ट्रेडिंग करके देखा, फ्यूचर ट्रेडिंग करके देखा है, और यकीन मानो कहीं से भी पैसा नहीं बना है। एक व्यक्ति से मैं मिला था, वो बोला कि नहीं, मैं इंट्राडे से 1,000 रुपया रोज का बना पा रहा हूँ और इससे मैं अच्छा पैसा बना सकता हूँ। मैं आगे चल के बड़ा पैसा बनाऊंगा, लेकिन अगर मैं 1,000 रुपया भी बनाता रहूं ना, तो मैं अच्छा पैसा बना लूंगा। चलिए मैं आपको एक कैलकुलेशन के हिसाब से ही इसको बता देता हूँ कि कैसे आप 1,000 रुपया से बना के एक बड़ा पैसा बना सकते हो। अगर मान लो दोस्तों, एक साल में मार्केट लगभग सब कुछ बना लो तो 250 दिन खुला रहता है। अगर आप रोज एक एक हजार बना रहे हो, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कभी भी आप नहीं बना सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको गिनीज बुक में आपका नाम आ जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा, और सारे वर्ल्ड के लोग आपसे फिर पूछेंगे कि भाई क्या स्ट्रेटजी है। आज तक तो ऐसा नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि शायद आप ऐसा होंगे। तो आप रोज का अगर 1,000 रुपया भी बना लेते हो, अगर एक साल की मैं बात करूं तो 1,000 रुपया आप रोज का बनाते हो, और एक साल में 250 दिन जो है ट्रेडिंग सेशन होता है, तो 1,000 मल्टीप्लाई 250, यानी कि एक साल में आपने 2.5 लाख रुपया बनाया। और इसे अगर 1 करोड़ बनाना है, तो इस प्रोसेस को आपको 40 साल तक करना होगा, तब जाके आप 1 करोड़ बनाओगे। तो क्या आपको लग रहा है कि 40 साल तक आप ऐसा कर लोगे, एक एक हजार बनाते रह जाओगे और तब जाके आप 1 करोड़ बनाओगे? इसलिए इस मीथ को आप हटा दो कि भैया आप यहां से 1,000 बनाओगे तो आप इंट्राडे में सक्सेसफुल हो जाओगे। भाई साहब, नहीं कर सकते हो। एक पोर्शन पे आपको स्टॉप लॉस टारगेट सब मिलते हैं, इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है। मैं तो इंट्राडे के भी खिलाफ हूँ। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप थोड़ा बहुत पैसा इसमें बना सकते हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए इंट्राडे करना किसी भी हद तक सही नहीं है, क्योंकि इसमें आपको 100% श्योरिटी नहीं है कि आप बनाते ही जाओगे। मान लो सर, महीना में आपने कुछ ट्रेड लिया और उस पर कैपिटल पे 5 से 10% निकाला, तो वो ठीक है, वो आप कर सकते हो, इंट्राडे से भी कर सकते हो, लेकिन वो तो आप स्विंग ट्रेड से भी कर सकते हो। तो यह भी एक सबसे बड़ी झूठ है जिसे लोग सच मानते हैं कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा बना सकता हूँ। तीसरा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन। यो, फ्यूचर एंड ऑप्शन से तो मान लो कि सर, ये लगता है कि मैं तो एक साल में अंबानी बन जाऊंगा, लेकिन अंबानी तो नहीं, वो करोड़पति नहीं, रोडपति जरूर बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हो तो याद रखिए आपका रोडपति बनना तय है, क्योंकि यहाँ आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अच्छे अच्छे तुर्रम खान इसमें बर्बाद हुए हैं और आगे भी होंगे। जो शुरुआत करता है ना सर, वो कभी भी नहीं मानता है कि उसे फ्यूचर ट्रेडिंग से लॉस होगा। मैं कितना ही कह दूं कि भैया मैंने यहाँ 4 साल तक लॉस ही झेला है, बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो किया, नहीं आपसे नहीं हुआ, मैं तो कर लूंगा। लेकिन जब वो 3 साल बाद मेरा वीडियो देखेगा ना, फिर कहेगा आप सही थे सर, आपने एकदम उस समय अगर आपकी बात में मान लिया होता तो आज मैं बच जाता। सेबी का एक डाटा है कि 93% जो लोग हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहा है वो लॉस कर रहा है, और जो 7% पैसा बना रहा है वो इंस्टीट्यूशन है, एफआईआई है, डीआई है, वो बना रहा है, पब्लिक नहीं बना रहा। ये जो आप यूट्यूबर सबको वीडियो देख रहे हो ना, वो पैसा बना रहा है, सब झूठ है, सब के सब चोर है। वो फ्यूचर एंड ऑप्शन से पैसा नहीं बना पा रहे, वो कोर्स बेच के अपना पैसा बना रहे हैं। अगर वो उतना ही उससे बनाता तो कोर्स फ्री रखता। सर वो कोर्स बेच रहे हैं, कोर्स से वो अमीर बनते जा रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन से, ट्रेडिंग से नहीं। अगर आप उसका देखो तो वो खुद नेट जीरो में है, यानी कि आप जो पैसा देते हैं उसी का कुछ पैसा उसको लॉस करता है, लेकिन चूंकि उसका कोर्स है, एजुकेशन है, तो वो है। ठीक है, एजुकेशन देना अच्छी बात है, कोर्स बेचना अच्छी बात, लेकिन आप ये तो बताओ, जिस चीज के बारे में आप कोर्स बेच रहे हो उसी में आप प्रॉफिटेबल है, उसमें आप सही नहीं कर रहे हो, तो फिर ये कैसा है? बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है सर, कोर्स बेच रहे हैं लेकिन वो रियल में खुद उसमें सक्सेसफुल नहीं है। चौथा कि लॉन्ग टर्म होल्ड करने से क्या पैसा बनता है, ये भी एक बहुत बड़ा मीथ है। नहीं दोस्तों, लॉन्ग टर्म होल्ड करने से भी पैसा नहीं बनता। क्या किसी भी कंपनी को अगर आप खरीद लो, आप कहेंगे मैं इसे लॉन्ग टर्म होल्ड करूंगा, क्या पैसा बनेगा? नहीं। अच्छे स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करोगे तब जाके पैसा बनेगा। ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि मैं मतलब कोई भी पेनी स्टॉक खरीद लिया और इसे मैं लॉन्ग टर्म तक होल्ड करता हूं तो पैसा बनेगा। ऐसी कोई है आपसे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल होल्ड कर लो, कोई गारंटी नहीं है कि वहां से भी पैसा बनेगा। पैसा तब बनेगा जब आपने अच्छा बिजनेस को खरीदा है, उस बिजनेस को आपने समझ रहा है, तब जाके पैसा। अगर आप बिजनेस को समझ के आप स्टॉक खरीद रहे हो ना, तो फिर आप यहां से पैसा बनाओगे। लेकिन अगर प्राइस को देख के, वॉल्यूम को देख के अगर आप स्टॉक को खरीद रहे हो, तो यकीन मानो आप पैसा नहीं बनाओगे। जो ये ट्रेडर तो कहते हैं कि पैनी स्टॉक ऐसे ढूंढो, अंडर वैल्यू स्टॉक ऐसे ढूंढो, सब के सब झूठ बोल रहे हैं, कहीं से भी आप पैसा नहीं बना पाओगे। अगर इस चीज को जितना जल्दी आप समझ सको उतना ही आपके लिए बेहतर हो सकता है। पांचवा, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। तो सब ये कहते हैं कि लार्ज कैप में पैसा नहीं बन सकता है, नहीं बनता है, धीरे धीरे बनता है। अगर मैं स्मॉल कैप और मिड कैप ले लूं तो इसमें पैसा बनेगा, जबकि ये भी एक बहुत बड़ा मीथ है।
अगर आपने सर स्मॉल कैप और मिड कैप ले भी लिया, लेकिन उस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, बिजनेस में कोई दम नहीं है, तो वो कंपनी फेल हो जाएगी कुछ समय बाद और पंप एंड डंप का आप शिकार बन जाओगे और वहां भी आपको लॉस होगा। स्मॉल कैप भी ढूंढने के लिए आपको अच्छे बिजनेस का एनालिसिस करना होगा। तो आपको अगर स्टॉक मार्केट में अपना कदम रखना है ना, तो शुरू से ही पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आप उस बिजनेस को समझ सको, क्योंकि बिजनेस को जब आप समझोगे ना तो ही आपको लगेगा कि उस स्टॉक मार्केट में मतलब पोटेंशियल है, उस कंपनी में पोटेंशियल है, वो एक्सपैंड कर सकता है, उसमें अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो फिर पैसा बन सकता है। उसके बाद फिर अलग अलग तरीके होते हैं सिलेक्शन के, उसके बाद भी होता है कि उस बिजनेस को आपने समझ लिया, अब उसकी प्राइस को देखो। जब आपने बिजनेस और प्राइस को मिला लिया ना, फिर आप यहां से जो पैसा बनाओगे तो ज्यादा पैसा बना सकते हो। लेकिन यह सोच लेना कि मैं सिर्फ स्मॉल कैप खरीद लूं और लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर लूं, तो फेल हो जाओगे, वहां भी पैसा नहीं बना सकते अगर आपने सही से स्मॉल कैप का चुनाव नहीं किया। तो क्या है कि प्रमोटर सेलिंग कर रहा है तो क्या मैं उसे बाय करूं, या प्रमोटर सेलिंग कर रहा है तो उस स्टॉक से मैं हट जाऊं? तो भाई देखने वाली बात है कि जो प्रमोटर अगर किसी भी कंपनी को स्टॉक को सेल कर रहा है तो उसे खरीद कौन रहा है? अगर एफआईआई खरीद रहा है, डीआई खरीद रहा है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि भाई एक बड़े बेच रहा है, हो सकता है उस पैसे के लिए वो बेच के कर्ज सधा रहा हो, कुछ बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हो, पर उसे एफआईआई ले रहा है, तो जाके फिर आप उस कंपनी में लगाइए, उसमें आप खरीद सकते हो क्योंकि उसकी पोटेंशियल है। मान लो प्रमोटर ने 20% किसी स्टॉक में बेच लिया अपनी कंपनी का, फिर उसे खरीदा कौन? एफआईआई और डीआई ने खरीद लिया, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर प्रमोटर बेच रहा है, एफआईआई डीआई उसे नहीं खरीद रहा और रिटेल ट्रेडर खरीद रहा है, तो फिर यहाँ आपको संभलने की जरूरत है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर इमोशन पे खरीदता है, उसको चेपा जाता है कि भाई ये ले लो ये ले लो, दिखाया जाता है और वो खरीद के फिर उसमें फंस जाता है। तो ये याद रखिए, अगर प्रमोटर सेल कर रहा है तो खरीद कौन रहा है? अगर एफआईआई खरीद रहा है, डीआई खरीद रहा है, तो फिर आप उस स्टॉक को खरीद के रख सकते हो। वो अगर नहीं खरीद रहा तो फिर आपको भी उससे बचना होगा। आखिरी में ये बताऊंगा कि डिविडेंड यील्ड, बहुत सारे लोग इसके भी मीथ में फंस जाते हैं कि जिस स्टॉक का डिविडेंड यील्ड ज्यादा बड़ा है तो उसे खरीद लो। भाई साहब बिल्कुल भी मत खरीदो, फंस जाओगे, क्योंकि डिविडेंड यील्ड का मैं जो अभी बताऊंगा ना, आप समझ पाओ ऐसा होता है कि उससे कोई संभावना नहीं है कि वो स्टॉक अच्छा ही करेगा। अगर आप यह सोचो कि किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड बढ़ रहा है तो मैं इसे खरीद लो, तो याद रखो आपका बर्बादी की ओर बढ़ रहे हो, आपका बर्बाद होना तय है। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर बाय शेयर की प्राइस। अब आप सोचिए ये तीनों पे आधार मतलब होता है उसमें। अगर मान लो कोई स्टॉक है जो डिविडेंड दे रहा है 10 रुपए का, और उस शेयर की वैल्यू अगर 100 रुपया है, तो उसका डिविडेंड यील्ड क्या होगा? 10 × 100/100 कट गया तो 10%, यानी कि उसका डिविडेंड यील्ड क्या हुआ? 10%। लेकिन अगर उसका स्टॉक 90 पे आ गया, अब उसका डिविडेंड यील्ड क्या हो जाएगा? अगर आप इसको कैलकुलेशन करो तो अब इसका कैलकुलेशन करो तो क्या होगा? 11.11%, यानी कि अब इसका डिविडेंड यील्ड बढ़ गया। तो भाई शेयर प्राइस बढ़ा ना, तो शेयर प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिविडेंड यील्ड बढ़ेगा। अब उस स्टॉक की मतलब वैल्यू जो है गड़बड़ा रहे तो उसका तो प्राइस घटेगा। अगर उस स्टॉक का 50% आ गया तो 20% डिविडेंड यील्ड हो गया। तो अब आप सोचो कि उस स्टॉक को आप खरीद लोगे? यही सबसे बड़ी भूल है। अगर इन चीजों को अगर आपने सही से समझ लिया, देख लिया, तब जाके अगर आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी में स्टार्ट करते हो तो आप यहाँ से अच्छा पैसा बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो से मैं एक बेसिक्स फंडामेंटल चीज आपको बताया हूँ, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बनाना चाहते हो तो। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना।